जब कभी भी आपके सामने कुछ खाने पीने की चर्चा हो, जैसे मैं कहूँ कि बड़ी वाली बिल्कुल पकी हुई इमली ली है, इमली में नमक पहले उसको फुला लिया है, फुला करके उसमें नमक मिर्ची थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, थोड़ी सी उस पर शक्कर डाल दी है। शक्कर डालने के बाद उसमें कुछ और स्पाइस मसाले डाल करके उसका बढ़िया सा अचार बना लिया है और उसको अचार बढ़िया खट्टा बनाने के बाद मुंह में रखा है। कैसी अनुभूति होती है? मेरे इमली और नमक मिर्ची कहते कहते आपके मुंह में लार आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई महाराज। जब मैं इमली की बात कर रहा था, जब मैं उसमें नमक डाल रहा था, मिर्ची डाल रहा था, जब मैं उसको पानी में फुला रहा था, जब मैं उसमें कुछ और मसाले डाल रहा था, तो आपका अंतर्मन मेरे शब्दों के साथ तद्रूप हो गया। तद्रूप होने पर आपको बिना खाए उस पदार्थ की अनुभूति होने लगी और अनुभूति होने पर आपने, पदार्थ हाथ में है नहीं, लेकिन अंतर्मन वहां पर जाने पर शरीर ने वैसी प्रतिक्रिया करी और मुंह में लार बन गई। अब संभाल रहे हैं बाहर न निकल जाए, अंदर गुटक लो। ये जो व्यवस्था है, इसके लिए आचार्य कहते हैं, जब कभी भी किसी भी उद्बोधन या संवाद को सुनो तो उसमें तद्रूप होकर के सुनो। तद्रूप होकर के सुनने पर वक्ता की यथार्थता दिखाई देती है और कान से सुनने पर एक कान से जाता है, दूसरे में निकल जाता है। मैंने इमली का उदाहरण लिया तो आप लोगों ने उसको तुरंत तद्रूप कर लिया। क्यों? पूर्व प्रयोगात। आपको उसका पूर्व का प्रयोग है। प्रयोग होने के कारण ऐसे उदाहरण जब आपके बीच में रखे जाते हैं, जिन उदाहरणों को आपने पूर्व में अनुस्मृत किया हुआ है, उसमें आपका उपयोग बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन आगम ग्रंथों के कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपकी ज्ञान या आपके विवेक पे आते नहीं। उस पर उसके अनुरूप होने के लिए प्रश्न उठ सकता है, उठना लाजमी है कि महाराज जी जो चीज़ नहीं देखी है उसके प्रति धारणा कैसे बनाएंगे। उसके प्रति भी धारणा वक्ता के हिसाब से बनाई जाती है। रात के अंधेरे में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आगे गाड़ी चल रही होती है, उस चलती हुई गाड़ी के पीछे की टेल लाइट लाल होती है, थोड़ी सी भी जलती है, आपको क्या समझ में आता है? इसने अपनी गाड़ी धीमी करी है, बारिश का समय है, निश्चित आगे गड्ढा होगा। अभी आपने गड्ढा देखा नहीं है, लेकिन आपको गड्ढे को के प्रति एक पूर्वा अनुमान लगा लेते हैं। ये अनुमान जो आप लगाते हैं, इसी अनुमान के माध्यम से अज्ञात पे यात्रा होती है और अपने खुद के क्षयोपशम और विवेक के बल पर आप जब किसी चीज में तद्रूप हो जाते हैं, तो तद्रूप होने पर आपकी स्थिति अंतःमन की कुछ और हो जाती है। इमली में तद्रूप हो गए क्योंकि अनुभूत विषय था। एक बार दूसरा अनुभूत विषय भी देखिए, जो कल हमने शुरू किया था। चक्रवर्ती का पूरा कटक निकल रहा है। निकलते हुए कटक को गुरुदेव और हमारा पूरा संघ, 50 से ऊपर साधु एक साथ किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं। उसमें गुरुवर कल बता रहे थे कि 7 रत्न चेतन होते हैं। उन 7 चेतन रत्नों के बारे में आपने कल सुना। उसके बाद आचार्य श्री जी कहते हैं, सुनो तुम लोग ध्यान से,
हम लोग सबको ही ध्यान दे करके जब सुनने लगे तो देखा कि आचार्य जी कह रहे हैं कि एक उनके पास छत्र रत्न है, अचेतन है, सूर्यप्रभ उसका नाम है और वह पूरी कटक को छाया प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे ही सुना तो गुरुवर पहले ही कह रहे थे तद्रूप होकर के सुनो। किसके तद्रूप होना महाराज? छत्र के कि चक्रवर्ती के? चक्रवर्ती के तद्रूप होकर के सुनो। जब आप इस उद्बोधन को सुने तो अपने आप को चक्रवर्ती समझें। मेरी कटक है, मेरे पास एक छत्र रत्न है, उस छत्र रत्न की छाया में मैं अपने परिवार, अपने संबंधियों की किसी भी प्रकार की विपत्तियों में उनकी रक्षा कर सकता हूँ, उनको छाया प्रदान कर सकता हूँ। छाया किसको प्रदान करनी है? जो आपके लिए काम आते हैं, उनके लिए आप भी काम आते हैं। इस परस्पर उपग्रहों जीवानाम सूत्र के लिए वह छत्र रत्न चक्रवर्ती के पास नियुक्त किया गया है। आचार्य ने, गुरुदेव कह रहे थे कि उसके पास उसकी तलवार देखो, दूसरा रत्न है तलवार। 2 योजन की वह घनांगुल, 2 योजन वाली नहीं, 2 घनांगुल की वह तलवार है जो विक्रिया के माध्यम से और बड़ी होती है और 12 योजन तक के शत्रु का संहार करने में समर्थ होती है। कोई ऐसा अस्त्र हो, कोई ऐसा शस्त्र हो, अस्त्र और शस्त्र में भी अंतर होता है। जिन चीज़ों को फेंक करके आप किसी का वध करते हैं या कुछ और करते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। हाथ में लेकर के जो लड़ा जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। तो उस चक्रवर्ती के पास एक 2 घनांगुल का मात्र एक छोटा सा शस्त्र है, उसकी तलवार है, असी है। वह उसके हाथ में आने के बाद विक्रिया को प्राप्त होकर के बड़ी होकर के 12 योजन तक की शत्रु का संहार करने में समर्थ है। कैसा तीव्र पुण्योदय है, आपको कुछ मिल जाए ऐसा तो। फिर आचार्य श्री तीसरा कहते हैं उसके पास एक प्रचंड वेग नाम का दंड है। इस दंड से जब वह चक्रवर्ती वृषभाचल पर्वत पर जाता है तो इसी दंड का सहारा लेकर के जो और चक्रवर्ती हैं उन चक्रवर्तियों का नाम मिटा देता है और इसी दंड के माध्यम से वो गुफाओं के कपाट खोलने का काम करता है। दंड को बहुत तेज से मारता है और सामने जो कपाट है वो खुल करके आगे का मार्ग दे देता है। एक यह भी रत्न है, तीसरा अचेतन रत्न हो गया दंड। उसके बाद आचार्य कहते हैं जो सर्व प्रसिद्ध है चक्र रत्न होता है, उसका नाम है सुदर्शन, जिसका दर्शन ही अपने आप में भव्य होता है। 1000 आरे होते, एक एक आरे की 1000 देव रक्षा करते हैं। और यह चक्र रत्न जो है वह चक्रवर्ती की आयुधशाला में प्रकट होता है। उस आयुधशाला में प्रकट हुए चक्र रत्न की चक्रवर्ती पूजा करता है। पूजा करने का मतलब क्या वो भगवान हो गया? नहीं, पूजा करने का मतलब चक्र रत्न भगवान नहीं हो गया। वह चक्र रत्न मात्र चक्र रत्न नहीं है, उसी चक्र रत्न के बल पर चक्रवर्ती 6 खंड को विजय करेगा। आचार्य जी ने जैसी कहा कि ये चक्रवर्ती चक्र रत्न से 6 खंड की विजय करेगा, गुरुजी से पीछे से पूछा कि विजय काहे को करेगा, क्या जरूरत है उसको, अपने घर में बैठे इतना माल मटेरियल है तो अब चला 6 खंड की विजय करने। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, 6 खंड की विजय भी जरूरी है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।